तो आज का हमारा पहला टॉपिक है परचेज। मतलब जब भी हम माल परचेज करते हैं किसी भी व्यक्ति से तो उसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है वो हम इस टॉपिक पे देखेंगे। परचेज की शॉर्टकट की है F9। जब भी हम किसी भी कंपनी के साथ या तो किसी भी व्यक्ति से माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है परचेज वाउचर में। अब परचेज में एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। तो हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं साथ साथ में। ये है हमारा टैली का डैशबोर्ड। इसके बाद हम जाएंगे वाउचर्स के ऊपर। वाउचर्स के ऊपर जाके एंटर करेंगे। अब ये वाउचर्स ओपन हो गया। अभी यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है, पेमेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, परचेज। हमें परचेज की एंट्री करनी है। तो यहाँ से भी आप शॉर्टकट से अगर क्लिक करके भी जा सकते हैं। क्लिक करते हैं तो भी परचेज का वाउचर ओपन हो जाता है। अब ये जो भी वाउचर ओपन हुआ है ये आइटम इनवॉइस का है। मतलब जब हम स्टॉक मेंटेन करते हैं तब हम इस परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एज वाउचर मोड में एंट्री करनी है। तो हमने गेटवे ऑफ टैली में से वाउचर्स के ऊपर हम चले गए। अभी हमें करना है Ctrl+H। तो अभी हम Ctrl+H करते हैं, या तो आप चेंज मोड यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम चेंज मोड पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये इसके 3 मोड शो कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस मतलब जिसमें हम स्टॉक मेंटेन करेंगे। ये हम बाद में देखेंगे कि हमें स्टॉक कैसे मेंटेन करना है। अकाउंटिंग इनवॉइस मतलब जैसे कि हम कोचिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमें अकाउंट इनवॉइस मोड के अंदर एंट्री करनी है। एज वाउचर मोड क्या होता है, जहाँ पे हम स्टॉक मेंटेन नहीं करते, हम सिंपल सिर्फ एंट्री करते हैं परचेज और सेल्स की। जहाँ पे हमें कोई भी स्टॉक का रिकॉर्ड रखना नहीं है, मेरे पास कितना माल आया और कितना माल गया उसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इसे कहते हैं हम एज वाउचर मोड, जो कि मार्केट में बहुत ही कम चलता है। लेकिन हमें सीखने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। बाकी मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा आइटम इनवॉइस मोड दिखेगा, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। तो फिलहाल हमें क्या करना है, सीखने के लिए एज वाउचर मोड में जाके एंटर करना है। देखिए ये परचेज का एज वाउचर मोड ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पे परचेज से कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। परचेज अकाउंट ऑलवेज कम्स डेबिट। परचेज हमेशा ही डेबिट होगा, मतलब उधार होगा। अब ये डेबिट क्यों होगा हमेशा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब परचेज कहाँ आता है, रियल अकाउंट। जब भी हम माल को भी परचेज करते हैं वो रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट क्या कहता है, माल आए तो उधार। तो जब भी हम माल परचेज करेंगे वो हमेशा उधार होगा, डेबिट होगा। परचेज अकाउंट का जो अंडर ग्रुप है वो हमेशा परचेज अकाउंट ही रहेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ये आपको याद रखना है, परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट ही होगा। एट द टाइम ऑफ द परचेज, जब भी आप परचेज करते हैं तो आप जिस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, जिस भी पर्सन से परचेज कर रहे हैं, उस व्यक्ति का अंडर ग्रुप हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लेनदार जिसे आपको पैसे चुकाने हैं। तो उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर ग्रुप में डालेंगे। जैसे मिस्टर ए से आपने परचेज किया माल, तो आप मिस्टर ए को किस में डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। वो हम अभी प्रैक्टिकल में देख लेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमने एक उधार परचेज किया है। हमने मोहन भाई के पास से 25,000 का माल उधार परचेज किया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज, हमने माल परचेज किया तो माल हमारे पास आ रहा है। तो माल जब भी आए तो उधार, परचेज अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट क्या कहता है, आए तो उधार, जब भी माल आएगा तो उधार होगा। तो परचेज अकाउंट हम क्या करेंगे, उधार 25,000। और हमने किससे माल परचेज किया है, मोहन भाई से। मोहन भाई क्या है, व्यक्ति है। और व्यक्ति का खाता क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब जो माल दे रहा है उसे हमें जमा करना है। तो यहाँ पे माल देने वाले हैं कौन, मोहन भाई। तो उसे हम करेंगे क्रेडिट, जमा 25,000 रुपये से। अब परचेज का अंडर ग्रुप परचेज और मोहन भाई का अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये लेनदार है, हमें इसे 25,000 रुपये पे करने हैं। अब हमें इस एंट्री का प्रैक्टिकल देख लेते हैं टैली के अंदर। देखिए यहाँ पे हम आ गए एज वाउचर मोड में। अब अभी हम फिलहाल इनवॉइस नंबर 1 डाल देते हैं। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
इसके बाद यहाँ पर अब ये क्या पूछ रहा है, क्रेडिट। आपको क्रेडिट क्या करना है परचेस के अंदर, तो क्रेडिट इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट होंगे हमारे मोहन भाई। तो देखिए यहाँ पे अभी कोई भी लेज़र शो नहीं कर रहा है, मतलब मुझे अभी मोहन भाई का लेज़र बनाना है। तो मोहन भाई का लेज़र बनाने के लिए आपको जाना है क्रिएट के ऊपर, आपको एरो की से ऊपर जाना है और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर एंटर करना है। अब यहाँ पे मैं लेज़र क्रिएट करूँगा मोहन भाई का। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि अंडर ग्रुप क्या है इसका। जैसा कि हमने देखा कि मोहन भाई का अंडर ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि वो हमारे लेनदार हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे SUN, तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपने आप आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। और ये सब सेटिंग अभी आपको एज इट इज़ रखना है। उसके बाद हम एंटर 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 करके, अब ये सब हमें फिल नहीं करना है एड्रेस, ये सब आप एंटर एंटर करके सेव कर देंगे, एक्सेप्ट यस। ये सब आप एंटर करके स्किप करेंगे अभी। अब यहाँ पे हमें अमाउंट पूछ रहा है कि कितने के अमाउंट का आपने माल परचेज किया है, तो हम डाल देते हैं 25,000, 25,000। उसके बाद हम एंटर। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट रख सकते हैं आप। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डेबिट अकाउंट क्या करना है, डेबिट। तो डेबिट के अंदर आएगा परचेज अकाउंट। अभी देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट है नहीं, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्रिएट के ऊपर जाके एंटर करेंगे, यहाँ पे बना देंगे परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होता है, हमने देखा परचेज का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होगा हमेशा। तो हम यहाँ PUR टाइप करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर आपको एंटर मारना है। अब यहाँ पे आपको जो भी सेटिंग है वो आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, उसे आप एज इट इज़ रख देंगे। अभी एंटर एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे 25,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको करना है एंटर। अब यहाँ पे आप कोई नरेशन भी डाल सकते हैं कि मैंने मोहन भाई से माल परचेज़ किया, या तो क्या माल परचेज़ किया, वो भी नरेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री परचेज़ की हो चुकी है। अब अगर आपको वो एंट्री को देखना है कि वो एंट्री कहाँ है, ESC एस्केप प्रेस करना है आपको। उसके बाद आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर एंटर मारना है। उसके बाद करना है अल्टर F1। ये देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट में दिखा रहा है आपको 25,000। इसके बाद आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको ये शो कर रहा है कि अप्रैल में आपने 25,000 का माल परचेज किया है। अभी आपको वापस से एंटर करना है। देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री दिखा रही है। अभी वापस से आप अगर एंटर करेंगे तो आपकी एंट्री ओपन हो जाएगी। इसके बाद वापस हम एस्केप करेंगे। देखिए आप जितनी भी एंट्री करेंगे परचेज की वो सारी यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे आपको टोटल दिखाएगा कि टोटल आपने कितना माल परचेज किया है। इसके बाद हम एस्केप एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परचेज की एंट्री हमें एज वाउचर मोड में कैसे करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।